अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ हुरैन हसन और अब मैं अपने बालों को डाई करवाने वाली हूँ ब्लैक में, क्योंकि मेरे बाल डिफरेंट शेड्स के हो गए थे जो कि अच्छे बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। कल की मेरी फ़्लाइट है तो मैंने सोचा थोड़ा चेंज होना चाहिए। दूसरी तरफ मैं ये मगज़ बना रही हूँ, वैसे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद लेकिन हसन को पसंद है, तो मैंने सोचा चलो जाने से पहले मियाँ को थोड़ा सा अच्छा कुछ खिला दिया जाए। साथ ही साथ ये किचन की सफाई हो रही है, डीप फ्रीज़र खोला हुआ है और आपको पता है रौनक आ जाती है किचन में जब डीप फ्रीज़र खुल जाए। पूरा किचन गंदा हो गया इसके चक्कर में। अब बात हो गए हैं डाई, किचन को मैंने समेट लिया है। अब मैं निकल गई हूँ शॉपिंग करने, बिकॉज आई वांट टू परचेज सम गिफ्ट्स फॉर माय फैमिली। लेट्स सी मुझे क्या पसंद आता है। कराची में मुझे शॉपिंग के लिए कुछ ज़्यादा खास जगह समझ नहीं आती, तो मैं पहुँच गई हूँ लकी वन। यहाँ से कुछ ग्रॉसरी भी हमें करनी थी हाइपर स्टार से, और मैंने सोचा गिफ्ट्स भी कुछ अच्छे मिल जाएंगे। इकरा, हमजा, हरीम और अपने बहनोई के लिए गिफ्ट्स लेते हुए तो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं लगा था, लेकिन जिनके लिए टाइम लगा वो मेरी अम्मी थी। इनके लिए मैंने मॉल के 3-4 चक्कर लगा लिए। देन फाइनली मुझे बीच फ्री से एक ड्रेस पसंद आ गई। कुछ शॉपिंग मुझे अपनी करनी थी, मैंने वो की। वी वर एक्सट्रीमली टायर्ड, इसलिए हम यहाँ से निकले और सीधा पहुँच गए हॉट एंड स्पाइसी। यहाँ पे जाके हमने कढ़ाई ऑर्डर की है, क्योंकि कुछ हेल्दी खाना था और ऐसा खाना था कि जाते हैं एनर्जी फुल लेवल पर हो जाए। तो पेशावरी कढ़ाई और क्रीमी हांडी हमने ऑर्डर की। खाने का वेट करते हुए मैंने थोड़ी वीडियोस बना ली ताकि व्लॉग एडिट करने में मज़ा आए। अब जी खाना आ गया है और सब्र का दामन हमने बिल्कुल छोड़ दिया है। टूट पड़ो वाला सीन ऑन हो गया है। खाने के बाद भी कुछ ज़्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा था, भूख तो खत्म हो गई थी लेकिन बॉडी पेन अभी भी कर रही थी, तो हम यहाँ से निकले और सीधा पहुँच के चाय पीने घर आ गए हैं। अब खोलते हैं शॉपिंग और देखते हैं हम क्या लेकर। ये मैंने अपनी सास के लिए लिए थे स्लीपर्स, एक हील से लिए, दूसरे ये फर्स्ट स्टेप के हैं। अपनी सास के लिए लेते लेते मुझे ये अपने लिए बहुत पसंद आ गए। मैंने पहन के देखे तो बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा चलो अपने लिए भी ले ही लेते हैं। साथ ही साथ जो मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए थी वो क्रायोलन की ये टीवी पेंट स्टिक है, जो कि मुझे मेकअप सिटी से मिल गई थी। गिफ्ट्स में मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, तो फाइनली हसन ने मुझे सजेस्ट किया कि ज्वेलरी ले जाओ तुम। तो मैंने इकरा के लिए सिल्वर वाली और अपनी भाभी के लिए ब्लू वाली ली। साथ में मेरी बहनोई के लिए ये शर्ट्स लिए और मेरे भाई के लिए वाली शर्ट, और ये अम्मी जिनके लिए हमने 3-4 चक्कर लगा डाले थे उनके लिए ये बीच फ्री का ड्रेस लिया। अब मैं करने लगी हूँ पैकिंग, क्योंकि सुबह 7 बजे की मेरी फ़्लाइट है और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कुछ भी काम और करने के लिए। तो अब हम पैकिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। और जी पैकिंग हो गई है डन, और 5 बज रहे हैं, हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं कराची टू इस्लामाबाद। इंशाल्लाह ये सफ़र एंजॉयमेंट से भरा हुआ होने वाला है, बिकॉज हमजा इज़ कमिंग बैक आफ्टर 7 months फ्रॉम दुबई, एंड इसी खुशी में वो हम सबको हिल स्टेशन पे लेके जाने वाला है। लेट्स सी अब उसने क्या डिसाइड किया हुआ है हमारे लिए। एंजॉयमेंट के अलावा भी आपको एक मेके जाने की अलग ही एक्साइटमेंट होती है कि आप जा रहे हो अपनी डेली रूटीन से निकल के, कुछ अलग होने वाला है। आप अपनी वो पुरानी लाइफ एंजॉय कर सकते हो, आपके बच्चा आपकी अम्मी संभाल रही हैं, खाने पीने की आपको कोई टेंशन नहीं, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की टेंशन नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मेरा मेका इतना दूर है कि मैं 6-6 महीने में जाने में बहुत खुशी फील करती हूँ, यही कि रोज़ रोज़ जाए बंदा। मुझे ये 6 मंथ वाला अच्छा लगता है, आप जाते हो एक वैल्यू ही अलग होती है आपकी। ये रास्ते में हम लोग दिन होता देख रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, हर चीज़ इतनी सुकून में चल रही है। वैसे तो मैं इस टाइम पे जागी नहीं मिलती, बट मुझे टाइम बहुत पीसफुल लगता है। अब हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और हसन ने ट्रॉली में 1 by 1 सब बैग रखना शुरू कर दिए हैं। अभी 2 रख लिए हैं, एक रह गया है। मेरा सामान बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमें नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना है, मुझे नहीं पता वहाँ पे मौसम कितना ठंडा होगा, कितना गर्म होगा। सो मैं अपना कुछ रखती ना रखती, आयत के लिए मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी पड़ी है। अब हम वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, 6:15 का वेट कर रही हूँ क्योंकि 6:15 पे बोर्डिंग क्लोज होनी है। तो मैं सोच रही थी जल्दी जाके क्या करूँगी, 6 बजे आराम से अंदर जाऊँगी। ये हमारी आयत फुल एक्साइटेड हुई है और यहाँ वहाँ भाग रही है, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब कुछ फ़ोटोज़ लेने के बाद मैंने अपना टाइम 6 बजाए और अमान को अल्लाह हाफिज़ किया और अंदर आ गई। अब जी सामान तो मैंने सारा बुक कर दिया, पेनल्टी मुझे 3000 की बन गई। अब मेरे हाथ में सिर्फ लैपटॉप बैग है और मेरा हैंड बैग है, जो मैंने एक ही में कर दिया है इन दोनों, और एक तरफ मैंने आयत को पकड़ा हुआ है और हम फ्लाइट में पहुंच गए हैं। आई विश कि कभी तो मैं कम सामान के साथ ट्रैवल करूं। जब लास्ट टाइम आई थी 2 शादियां थी मेरे कज़न्स की और सारे सर्दियों का सामान था, फिर मुझे घूमने जाना था उसका सामान था। अभी जब मैं आई हूँ तो गर्मियाँ हैं, गर्मियों का सामान है, आयत का अलग है और सर्दियों का अलग है। कराची से इस्लामाबाद की 2 hours की फ़्लाइट है। आयत भी आते सो गई है, फ़्लाइट बहुत बोरिंग लग रही है। साथ भी जो बैठी हैं वो काफ़ी एजड हैं, ज़्यादा उनसे भी कोई बात नहीं हो सकती है। सोच रही हूँ अब ये कैसे टाइम निकलेगा। एनर्जी बिल्कुल डाउन हो रही थी। शुक्र है ब्रेकफास्ट आ गया है। कुछ खास नहीं था इस ब्रेकफास्ट में, सिर्फ एक ऑमलेट था, चिकन कीमा था थोड़ा सा, साथ में एक बन था जो समझ नहीं आता किसके साथ खाना है, तो छोटा सा बन था। ब्राउनी थी, वो भी बिल्कुल हार्ड हो रही थी, टेस्टलेस सारा खाना था।
चाय थी तो वो भी क्या बोलूँ, बट मैं पैकिंग कर करके इतना थक गई थी कि ये भी शुक्र गनीमत लग रहा था। मैं सोच फहमी में ज़िंदा थी कि खाते खाते पीते पीते इस्लामाबाद आ ही जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 10 से 15 मिनट के अंदर मैं सब खा चुकी थी। अब मैंने डिसाइड किया चलो थोड़ी देर सो जाते हैं, क्योंकि रात से जागे मैं और आगे भी जाके मैं जागूंगी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर सो जाते हैं। बट पीआईए की फ़्लाइट थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। इसके उल्टे सीधे किस्से मेरे ज़हन में आते जा रहे थे। मैंने आज से पहले भी बहुत बार ट्रैवल किया है और अकेले भी किया है, जब आयत नहीं भी थी तब भी किया, बट फर्स्ट टाइम ऐसी फीलिंग्स थी कि खौफ आ रहा था। बट द गुड थिंग इज़ के फ़्लाइट ने 20-25 मिनट पहले ही लैंड कर लिया था। 8:35 हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट में थे। आयत कहाँ जा रही हो? थैंक यू, तुमने मामा का वेट किया ना। फ़्लाइट से निकलते ही मैंने जल्दी से अपना लगेज लिया। उस पर आई तो इकरा लेने आई हुई थी और मैं इकरा से मिली और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, घर जा रही थी, अम्मी लोग से मिलूंगी आफ्टर सो लॉन्ग। इस्लामाबाद इतना पीसफुल है ना, जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर आते हैं ना आपका दिल खुश हो जाता है। ऑन आवर वे टू होम इकरा टोल्ड मी आयत के लिए हमने कुछ एक्साइटेड सा सरप्राइज रखा हुआ है घर में। सरप्राइज को सरप्राइज ही रखते हैं। और जानने के लिए देखिए मेरा नेक्स्ट व्लॉग। ये था मेरा आज का व्लॉग। होप आप लोगों ने पूरा देखा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।